आधा कप चना दाल से बहुत ही टेस्टी लाजवाब नाश्ता बनाइए और समोसा कचौड़ी पकौड़ी भूल जाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आधा कप चना दाल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम भाग हो या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले चना दाल को हमें 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। जब ये अच्छे से सोख हो जाए तो हम इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही जार में 5 से 7 कड़ी का पत्ता, एक लाल मिर्च ली है जो हरी थी लाल हो गई है। ये तीखा बहुत है, तो आप कम ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मिर्ची डालें। 8 से 10 डालेंगे काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। अब यहाँ पे जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह का पीसना है बिना पानी डाले। तो अब यहाँ पे हम इस पिसे हुए दाल को एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही दाल हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कटोरी सूजी। तो यहाँ पे अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप चावल का आटा ले सकते हैं। चावल का आटा या सूजी दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड करके इस नाश्ता को बना सकते हैं। अब हम इसमें आधा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, एक छोटे साइज का टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक ग्राइंड करके डालेंगे और 2 हरी मिर्च ली है बारीक काट कर। तो यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और चलिए अब 2 हमें उबला हुआ आलू मीडियम साइज का ले लेना है फ्रेंड्स, और आलू का छिलका निकाल कर फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप आलू को यहाँ पे ग्रेट करने के बजाय मैश करके ले सकते हैं। तो ये लीजिए, दोनों ही आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और बारीक वाले ग्रेटर पे आलू बढ़िया से मैश होता है, कोई भी गुठली लम्स नहीं रहते। तो कोशिश करें कि ग्रेट ही करें। अब यहाँ पे हम इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप नींबू की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला ले सकते हैं। चलिए अब बेसिक से मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच साथ ही में लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ले लिया है धनिया का पाउडर। बस बेसिक से मसाले हैं, ये हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही हैं। मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं खाना पसंद है तो मसाला को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। सारी ही चीज़ें बढ़िया से जब तक मिल ना जाए तब तक अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे। नमक डालना मैं भूल गई थी, वैसे नमक बाद में ही डालकर इसको अच्छे से मिलाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक बारीक काट कर। थोड़ा सा धनिया पत्ता हो तो ज़रूर डालें, स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है इस नाश्ते का धनिया पत्ता को डालने से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से मसल कर मिला लिया है बिल्कुल आटे के डो के जैसा। और इसको ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे ये गीला लगे तो आप 1-2 चम्मच सूजी या चावल का आटा ऊपर से डालकर इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का मिठाई का डब्बा ले लेना है और इस डब्बा में बटर पेपर लगा हुआ ही है। अगर आपके पास इस तरह का डब्बा ना हो तो आप कोई भी स्क्वायर शेप का बर्तन ले सकते हैं। वैसे इस तरह का डब्बा सभी के घरों में मिल ही जाते रहते हैं। वैसे आप इस तरह का केक टीन अगर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सारा ही डो जो हमने तैयार किया है ऐसे सेट कर लेते हैं। ऑयल लगाने की वजह से नाश्ता आसानी से बाहर आ जाएगा और हाथ में भी डो नहीं चिपकता है। तो करें क्या, हल्का हल्का ऑयल हाथों में लगाते हुए हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसको बढ़िया से सेट कर लें। इस तरह का स्क्वायर शेप हमें रखना है नाश्ते का। और आप यहाँ पे थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा थिकनेस पसंद हो, और या फिर आप अपने हिसाब से मनचाहा शेप दे सकते हैं, जैसा शेप आपको नाश्ता का पसंद हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, उंगली से हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। और ऐसे सेट करने के बाद हम करेंगे क्या, इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो जब तक ये सेट होता है तब तक हम नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं चटपटी सी चटनी। तो यहाँ पे गैस पे पैन लिया है और पैन में ले लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो साथ ही साथ यहाँ पे हम पैन में ऐड कर देते हैं आधा कप के करीब
मूंगफली। तो एक मुट्ठी भी आप इस तरीके से ले सकते हैं और मूंगफली को यहाँ पे हम आधे मिनट तक ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और मूंगफली अच्छे से चटक ना जाए। तो अच्छे से इसको हम आधे मिनट तक ही पहले भूनेंगे, फिर आगे इसमें डाल देते हैं कुछ और चीज़ें। तो चलाते हुए ही मूंगफली को भूने, नहीं तो ये जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए साथ ही साथ अब हम यहाँ पे पैन में ऐड कर देते हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब चना दाल और साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं मूंग दाल का। अगर आपके पास मूंग दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे काली दाल ले सकते हैं या फिर एक ही दाल डालकर आप इस चटनी को बना सकते हैं। तो दाल यहाँ पे कच्चा ही लिया है और दाल को अच्छे से कॉटन कपड़े में पोंछकर फिर हम पैन में ऐड करेंगे और आधे मिनट तक दाल और मूंगफली को वापस फिर से हमें भून लेना है, यानी कि टोटल 1 मिनट तक इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम करके भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 8 से 10 कड़ी का पत्ता। अगर कड़ी पत्ता हो तो थोड़ा सा ज़रूर डालें, इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस करता है। 2 से 3 लाल मिर्च ली है सूखी वाली, 3 से 4 लहसुन का पोट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च के बीज को झाड़ कर ले लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 1 मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है इस तरीके से रफली चॉप करके। आधा प्याज लिया है रफली चॉप करके। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो यहाँ पे आप प्याज लहसुन को स्किप करके इस रेसिपी को, यानी कि इस चटनी को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। वैसे भी अब सावन का महीना आएगा तो बहुत सारे लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और पानी डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेते हैं। अब आधा चम्मच यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। आधा चम्मच ले लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। यहाँ पे अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप रेगुलर वाला लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं, थोड़ा कम मात्रा में। थोड़ा सा अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ना तो इसका कलर बहुत ही सुंदर आएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। चलिए अब इसको कवर करके 1 मिनट तक हम पका लेते हैं भाप पर, जब तक कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल न जाए। तो बीच बीच में हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा, चिपक जाएगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि पानी पूरा सूख चुका है तो 1-2 चम्मच पानी वापस से डालकर और इसको फिर से कवर करके जब तक कि टमाटर का छिलका अलग ना होने लगे तब तक इसको पका लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से भून चुकी है, तो इतना ही हम इसे पकाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, चला लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह पे चाहे तो विनेगर ले सकते हैं आधा चम्मच, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो नींबू का जूस डालकर मिक्स करके गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये लीजिए सारा ही भुना हुआ चटनी हम इस तरीके से मिक्सी जार में उठा लेंगे और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे, 1-आध मिनट तक। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो हम इसको फटाफट से पीस लेंगे। और ये देखिए पीसने के बाद इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सारा ही चटनी बहुत ही सुंदर सा पीसकर तैयार हुआ है। कलर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे थिकनेस लगे चटनी में तो आप आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले इस तरीके से। तो चलिए अब चटनी तो पीसकर तैयार है, फटाफट से लगा लेते हैं छौंक। तो आधा चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 5 से 7 कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से तड़का लगाकर इसमें छौंक लगा देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट में चटनी पीसकर तैयार है। चटनी चटपटी सी तैयार है। इस चटनी को किसी भी नाश्ता के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चटनी रखते हैं साइड में। इधर जो हमने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रखा था, ये नाश्ता अच्छे से सेट हो चुका है। तो प्लेट में इसको इस तरीके से पलटकर हल्का सा टैप करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से बड़े ही आसानी से नाश्ता आ जाएगा बर्तन से बाहर। तो देख सकते हैं कितना सुंदर सा लुक आया है इसका। तो चलिए इसको लेके अब हम यहाँ पे चलते हैं फटाफट से गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें पैन या डोसा तवा या नॉर्मल तवा या फिर कढ़ाई में 1 छोटा कप ऑयल ले लेना है। अगर आप कम ऑयली खाना चाहते हैं तो 1 ही चम्मच ऑयल में आप इस नाश्ता को सेक कर खा सकते हैं, लेकिन कम ऑयल में अगर सेकेंगे तो नाश्ता थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगेगा, इसलिए कोशिश करें कि डीप फ्राई करें इसको।
तो चलिए इस तरीके से जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना, तो हम इस तरीके से नाश्ता को पैन में ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम करके बढ़िया से उलट-पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, नाश्ता का कच्चापन जब तक ना खत्म हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक तरफ से सुंदर सा कलर आ चुका है, तो नाश्ता को फटाफट से हम पलट लेते हैं। उलटते-पलटते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे जो हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते समय ऑयल बहुत ही उड़ते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अपना बढ़िया सा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए यहाँ पे हम नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया है। अभी से ही नाश्ता हमारा काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली चटपटी सी रेसिपी खोज रहे हैं ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और पूरा लंच बॉक्स को फिनिश करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से यहाँ पे नाश्ता हमारा बातों ही बातों में अच्छे से फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं कितना लुक अच्छा आया है इसका। तो चलिए अब हम इसको पैन से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर के लिए ऐसे तिरछा करके जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसको पैन में वापस जाने देंगे। तो यहाँ पे सुपर टेस्टी नाश्ता को इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ऐसे सर्व करेंगे तो नाश्ता काफ़ी सादा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़े से करी पत्ता से नाश्ता को डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेंटर में बिंदी जैसे इस तरीके से टोमेटो केचप लगा लेंगे। आप यहाँ पे टोमेटो केचप की जगह पे कोई भी चटनी ले सकते हैं और इस तरीके से छोटे-छोटे कड़ी पत्ता 4 हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं नाश्ते का फाइनल लुक कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। आप चना दाल की जगह बेसन डालकर रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि चना दाल को तो भिगोना पड़ता है, टाइम कम रहेगा। तो उम्मीद है कि इस नाश्ता को आप लोगों ने पसंद किया होगा और मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही चटाकेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। एक बार बनाइए, फैमिली फ्रेंड को साथ में खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की बिल्कुल नई, चटपटी और झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।